हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ साखी क्लास 10th। ओके, तो पहले तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल बटन। ओके, तो चैप्टर की ओर चलते हैं हम। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करई औरन को सुख होई। अब इसमें देखिए, पहले तो बाणी का मतलब होता है वाणी। बाणी का मतलब वाणी, ठीक है। और बाणी को हम भाषा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भाषा, ठीक है। आपा, आपा मतलब अहंकार का भाव। और शीतल मतलब शीतल, शीतल, ओके। और औरन मतलब दूसरों को, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि वाणी का असर अचूक होता है, ठीक है। हमें दूसरों को अपनी सत्ता का एहसास कराने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, हमें अच्छा बोलना चाहिए। हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो अहंकार से रहित हो, ठीक है। ऐसी भाषा दूसरों को तो सुख देगी ही, स्वयं को भी अपना बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम अच्छी वाणी बोलेंगे, सच्ची वाणी बोलेंगे तो हमें भी अच्छा ही लगेगा। तो इसमें ये बताया, कस्तूरी कुंडली बसई, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले तो मीनिंग्स लिख लेते हैं। कस्तूरी मतलब एक सुगंधित पदार्थ होता है। वो मतलब एक खुशबूदार पदार्थ होता है, ठीक है। जो ना हिरण जो होता है ना, क्या कहते हैं, मृग मतलब हिरण। जो हिरण की नाभि में ना एक गांठ में पैदा होता है एक सुगंधित पदार्थ, खुशबूदार पदार्थ हिरण की नाभि में होता है। और वो उसको ढूंढने कहीं कहीं निकल जाता है। मतलब हिरण की नाभि में एक खुशबूदार पदार्थ होता है और वो सोचता है कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है, और वो उसको ढूंढने जंगलों में चला जाता है कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है। वैसे ही इंसानों के साथ, हमारे साथ भी होता है। भगवान जी, राम जी हमारे आसपास होते हैं, पर हम उन्हें कहाँ ढूंढने चले जाते हैं? मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में। तो इसमें कवि कह रहा है कि विशेष प्रजाति के हिरण की भी नाभि में ही कस्तूरी होती है। कस्तूरी मतलब एक सुगंधित पदार्थ तो होता है, किंतु वह उसे बाहर वन में खोजने चले जाता है, वहाँ पे खोजता रहता है वो वन में। ऐसे ही स्थिति मनुष्य की भी है। ईश्वर हम सबके भीतर ही विद्यमान है, हम सबके आसपास है, जबकि हम उसे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में खोजते रहते हैं, ठीक है। इसमें ये बताया, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी मैं नाही, जब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। अब इसमें मैं था मतलब मैं, ये नहीं है कि मैं हूँ। वैसे मैं नुपुर जैन हूँ, मैं हूँ नुपुर जैन। मैं का मतलब मन का अहंकार, कि मैं हूँ मैं, हमारा मन का अहंकार है ये। मैं का मतलब हमारा अंदर का अहंकार, ठीक है। अंधियारा मतलब अंधेरा, अज्ञान, ठीक है। दीपक मतलब ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश, दीवा, ठीक है। और माही मतलब भीतर। अब इसमें क्या कह रहा है कवि, जब तक मनुष्य के मन में अहंकार रहेगा ना कि मैं हूँ मैं, बस मैं ही हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जब तक हमारे मन में ये अहंकार रहेगा ना, और मेरे तेरे का, कि भाई ये तो तेरा ही है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, जब तक ये रहेगा ना, जब तक मनुष्य के मन में अहंकार, मेरे तेरे की भावना विद्यमान रहेगी ना अपने मन में, जब तक
मनुष्य अपने ईश्वर की दर्शन नहीं कर सकता। उसके पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए उसे मेरे तेरे की जो ये भावना है ना, उससे ऊपर उठना पड़ेगा और अहंकार के बंधन को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अहंकार से मुक्त होने पर ही अपने मन में ईश्वर का निवास हो सकता है। इसमें कवि ये कह रहा है, और कह रहा है कि अहंकार के स्थान पर जब ईश्वर विद्यमान होएगा ना, तो ज्ञान का दीपक जल उठेगा। क्या कह रहा है? जब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही, मतलब जब वो दीपक जलेगा तभी ज्ञान आएगा। जब ज्ञान का दीपक जलेगा और अज्ञान, जो ये मेरा तेरा अहंकार, इन सब का जो अंधकार मिट जाएगा। ठीक है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब इसमें सुखिया मतलब सुखी, सुखिया मतलब सुखी, इसमें ज़्यादा लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, अरऊ मतलब, अरऊ मतलब और, अरऊ मतलब और सोवई, सोवई मतलब सोता है, मतलब सोना, जो हम सोते हैं ना, सोता है, इसका मतलब ये है। दुखिया मतलब दुखी, और रोवई मतलब रोता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कबीर जी कि हमारे दुनिया में तो सब खाने पीने में, सोने में ही अपना सुख पा लेते हैं, कि इसमें ही हमें सुख मिलता है, खाने पीने में, सोने में, कि बस मुझे बस खाना है, मुझे बस पीना है, मुझे बस सोना है। वह नहीं जानता, वह नहीं जानता कि वह ये सुख केवल थोड़ा सा ही सुख है, बस थोड़ी देर का ही सुख है, ये खाना पीना, ये सोना। ठीक है, जो मोह और अज्ञान की देन है। कबीर इस मोह को और अज्ञान से निद्रा जग चुके हैं। कबीर जी इस मोह और अज्ञान से, मतलब खाने पीने से, ये सोने से, इससे उठ चुके हैं, जग चुके हैं। उन्हें ज्ञान हो गया है कि इस माया जन्य संसार से आकर वह प्रभु से दूर हो गए हैं। ये बस खाने पीने में, सोने में, ये इन सब से, अपने भगवान जी से, अपने ईश्वर से, अपने प्रभु से वो दूर हो गए हैं। अतः वह बाद में आंसू बहाते हैं। ठीक है, उनसे मिलने की तरफ उन्हें व्याकुल बनाए रखती है। इसमें कबीर जी ये कह रहे हैं, बिरह भुवंगम तन बसई, मंत्र ना लागई कोई, राम वियोगी ना जीवई, जीवई तो बोरा हुई। अब इसमें क्या कह रहे हैं? पहले तो विरह का मतलब वियोग, क्या? वियोग। और भुवंगम, भुवंगम मतलब सांप, सर्प। ठीक है, और लागई, लागई मतलब असर करना। ठीक है, और बोरा मतलब पागल। ठीक है, अब इसमें क्या कहना है कि जब तक भक्त के शरीर में राम का सर्प बनकर निवास करने लगता है ना, तो वह इस भौतिक शरीर को अपने विष से ही मार डालता है। अब जो सपेरे होते हैं, सपेरे होते हैं ना, वो जो सपेरे होते हैं, वो सांपों को मंत्र से अपने वश में तो कर लेते हैं, किंतु इस वियोग की अनुभूति को कोई मंत्र भी नहीं हटा पाता। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि इस वियोग रूपी सर्प का विष धीरे धीरे पंचभूतों से बने इस शरीर को मार ही डालता है, और जो हमारी आत्मा होती है इस शरीर को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाती है। और इस प्रकार राम के जिस भक्त के राम से मिलने की सच्ची तड़प पैदा हो जाती है ना, तो इस संसारिक जीवन को नहीं जी पाता, और यदि जीता भी है तो उसका सारा ध्यान उसी परमात्मा में लगा रहता है। इसमें कबीर जी ये कह रहे हैं, निंदक नोनेड़ा राखिए, आंगने कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। अब इसमें क्या कह रहा है? पहले तो निंदक मतलब क्या होता है? निंदक मतलब हमारी बुराई करने वाला, जो हमारी बुराइयां करता है ना, वो होता है निंदक। नेड़ा मतलब निकट, आसपास। ठीक है, आंगनी मतलब
आंगन, और बंधाई मतलब बनाकर। सामण मतलब साबुन, पानी मतलब पानी, और सुभाई मतलब स्वभाव। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो निंदक होता है ना, इसे अपने पास ही रखो। मैं कह रही हूँ कि निंदक को, बुराई करने वाले को, जो तुम्हारी बुराइयां करता है, उसे अपने पास रखो। अब आप सोचोगे कैसी पागल लड़की है ये, कह रही है कि निंदक को अपने पास रखो, कह रही है कि अपने बुराई करने वाले को, तुम्हारी बुराइयां करता है, वो उसे अपने पास रख। अब आप सोचो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो तुम्हारी बुराइयां करता है ना, अब ना कुछ लोगों को ना अपनी बुराइयां सुहाती नहीं है कि मेरी बुराई कर रहा है, ये तो मेरा दुश्मन है, ये सब ना उसको ना अपना दुश्मन मान लेते हैं, अपना शत्रु मान लेते हैं। और जो कबीर जी हैं वो इसे उचित नहीं मानते। उनका कहना है कि जो निंदक होता है ना, वो आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका मित्र है। अब वो आपका मित्र इसलिए है क्योंकि वह बिना साबुन, बिना जल के हमारे दोषों को धो डालता है। मतलब वो हमारी बुराइयां बताता है कि तू ये है, तेरे अंदर ये बुराई है, तू ऐसी है, तू वैसी है, पर वो हमारा मित्र है क्योंकि वो हमारी बुराइयां हमें बता रहा है। बिना पानी और बिना साबुन के हमें धो डालता है ताकि हम उसे सुधारे बाद में। जो निंदक होता है वो हमारी कमियों को खोज करता है और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहता है। इस प्रकार वह उन कमियों को की और ध्यान दिलाकर हमें मौका देता है कि हम उन कमियों को अपने अपने अंदर से निकाल बाहर करें, हम उन्हें सुधारें। ठीक है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया ना कोई, एक ही ईश्वर पईवगा, परे न संबंधित होई। अब इसमें क्या कह रहा है, एक मिनट, ओहो, चलिए। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले तो पोथी मतलब होते हैं बड़ी बड़ी पुस्तकें, या आप ग्रंथ भी बोल सकते हो। ठीक है। मुवा मतलब मर गया। ठीक है। भया मतलब हुआ। ठीक है। और एकई मतलब एक ही। अशिर मतलब अक्षर। ठीक है। पीव मतलब प्रियतम, और पंडित मतलब ज्ञानी। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो, अब मैं बताती हूँ कि इसमें जो ये कह रहा है कि जो लोग पुस्तकें पढ़ते रहते ना, कि बस ये हमें बुक, मतलब ज्ञानी बनना बस हमें, तो मतलब किताबी ज्ञानी, कि बस जो लोग पढ़ते पढ़ते ज्ञान कितने काले कलवित हो गए। काल कवलित मतलब पागल हो गए पढ़ते पढ़ते। जो लोग ज्ञान पाते प्याते पागल हो गए, पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। क्यों नहीं ज्ञानी बन पाया? क्योंकि जिसने राम का एक अक्षर पढ़ लिया ना, जिसने प्रियतम राम का एक अक्षर पढ़ लिया ना, यानी राम के प्रति प्रेम का निजी अनुभव कर लिया ना, वह ज्ञानी हो गया। अब जो लोग पढ़ते पढ़ते पागल हो गए पर वो पंडित नहीं बन पाए। पंडित वो बने जिन्होंने राम का एक अक्षर पढ़ लिया, वो पंडित बन गए। ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं, हम घर जालिया पाना लिया मुराला हाथी, अब घर जले तास के जे चले हमारे साथी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमने ज्ञान की मशाल हाथ में लेकर इस माया मोह वाले घर को जला दिया। आपको ये समझ में नहीं आएगा, पहले मैं मीनिंग लिख लूँ। अब इसमें जालिया मतलब जला दिया, जला दिया। आपना मतलब अपना, और मुराड़ा मतलब मशाल।
जालो मतलब पुराना मतलब मशाल, जालो मतलब जलाए, ताज का मतलब ताज का उसका। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कबीर जी कि हमने ज्ञान की मशाल हाथ में लेकर इस माया मोह वाले घर को जला दिया। अब हम उसके अज्ञान मोह को भी जला सकते हैं। भाई कैसे? जो हमारी संगति करे, जो हमारी संगति करे। सच्चा आत्मज्ञानी दूसरों को भी ना आत्मज्ञान करा सकता है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, कमेंट, शेयर। अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। भाई देखो, मैंने तो इंटरेस्टिंग से पढ़ाया है, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाया है। ठीक है, आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या समझ में आया, कैसा लगा चैप्टर। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।